और आपके लाडले आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब, आज क्योंकि मंच इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मुझे आपको कहना तो बहुत कुछ था, पर क्योंकि आपके इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक एक महिला होने वाली और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने वाली वो भारतीय जनता पार्टी जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाती है, तब वो महिला सशक्तिकरण की बात आती है। संसद के अंदर आम चुनाव में 33% हिस्सा आपकी बात के लिए, आपके हक की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी होती है। तो पूर्व में लगभग 800 सांसदों में संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम स्थान का अलंकृत लेकर, पदक लेकर इस भूमि को गौरवान्वित करने वाली वो महिला शक्ति को मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि विभिन्न स्वरूप में वो समाज की किस प्रकार से सेवा करती है। नारी अपनी ताउम्र किन किन रूपों में हम सब के लिए अहोभाग्य होती है कि आप एक बेटी हो तो चंचलता की चहक हो, आप बहन हो तो गुलाब सी मधुर महक हो, आप भाभी हो तो भाव भंडार की भावना हो, आप सखी हो तो सुख की सतत संभावना हो, आप पत्नी हो तो पावन प्रेम में प्रियतम की अर्धांगिनी हो, आप बुआ हो तो भाग्य सौभाग्य की संगिनी हो, आप काकी हो तो कर्तव्य पथ पर कर्मठता की आराधना हो, और आप माता माँ हो तो स्वयं साक्षात परमात्मा हो। जोरदार तालियां एक बार पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश महामंत्री भाजपा श्रीमती संतोष जी अलावा। भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद छत्रपाल सिंह। सबसे पहले वो वीर जननी मेरी बहन शशिकला जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी कोख से एक जाबाज पैदा हुआ और इस गांव की मिट्टी में बड़ा हुआ, खेला कूदा। मैं उस पिता को भी प्रणाम करती हूँ जिनकी शिक्षाओं के कारण माँ भारती के लिए अपने शीश का बलिदान देने वाला ऐसा पुत्र, जिसकी आदम कद मूर्ति आज गांव में घुसते ही खड़ी है। प्रणाम करना आप मत भूलिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे भाई साहब और राजस्थान की सरकार में गृह राज्य मंत्री जी, जिनको मैं कहती हूँ कि आपकी एक हाँ और आपकी एक ना लोहे की लकीर से भी मजबूत होती है। और हमारे जिले के लोग मैडम साहब को बहुत बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिनके बलबूते राजनीति में हम भी आपसे छोटे मोटे काम की हाँ कर लेते हैं, ऐसे मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपके लाडले आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब, आज क्योंकि मंच इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मुझे आपको कहना तो बहुत कुछ था, पर क्योंकि आज भाई साहब बैठे हैं, अदब भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इनके सामने भाषणबाजी करूं, और भाषण का मंच भी नहीं है। मैं तो भरोसा दिलाना चाहती हूँ शशिकला जी को कि आप एक ऐसी वीर माता हैं, आपकी आंख में आंसू अगर आया तो वो कहीं न कहीं हमारी कमी होगी। हम आपके साथ खड़े, आपके परिवार के साथ खड़े। आप 2 घंटे तक मुझे उसके सारे बचपन की स्मृतियां मुझसे शेयर कर रही थी। आप हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो आपके साथ खड़े हैं। आप डरना मत, घबराना मत। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगी कि छत्रपाल जी के नाम यहाँ कोई संस्था का नाम हो जाए, और शहीद परिवार के किसी एक व्यक्ति को, जैसा कि नियमों में है, पर पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने शहीदों को नहीं पूछा, उनके परिवारों की स्तुत नहीं ली। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम हमारे करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि शहादत अमर रहती है, शहीद कभी मरता नहीं है। पूत मरो हित देश के, पूत मरो हित देश के, हरख्यो बंधु समाज, माँ नहीं हरखी जन्म पे, जतरी हरखी आज। देश हित के लिए अगर पुत्र शहीद हो गया तो माँ की प्रशंसा का कोई भी सीमा नहीं है। आंख में आंसू होने के बाद भी ये कहती है कि मेरा तो इकलौता पुत्र था, और होता तो मैं सेना में उसको भी भेजती। इस मिट्टी की तासीर ऐसी है, इस आबो हवा में वीरता प्रवाहित होती है। ऐसे जिले में
ये क्योंकि झुंझुनू जिले का, शेखावाटी का, लाडले जाबाजों का हर घर, हर दूसरी ढाणी और गांव में शहीद की प्रतिमाएं खड़ा होने का श्रेय अगर कहीं जाता है तो वीर माताओं को जाता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं को कह रही हूँ कि सीख शुरू से जब बच्चा कोख से बाहर आता है और तेज कटार से नाला काटती हो, उसे कहना कि शत्रुओं के शीश काट कर आना, पीठ मत दिखाना। तो ऐसी माताओं को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बारिश का मौसम है और मंत्री महोदय को अपने अगले कार्यक्रम में जाना है। बहुत बहुत भाई साहब आपके आभारी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि झुंझुनू जिला जो शहीदों का, जो शौर्यवान लोगों का, जो यहाँ हमारे सैनिकों का जिला है, आपकी बात को हमेशा रखेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शशिकला जी, आपके साथ हम सब खड़े हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।